ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। बीच के लोग जो हैं, मैं खुल के बोलता हूँ, ब्यूरोक्रेसी भी हमारे पक्ष में नहीं है। क्यों कि हम उनके दोस्त नहीं हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम सुबह उठते हैं, कुआं खोदते हैं, शाम को पता नहीं पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। उसके बावजूद हमें तो सुबह किसी का 7 बजे फ़ोन आ जाए कि माल चाहिए, तब जाके गोडाउन खोल के माल देते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है। किसान है, हमारे भाई हैं, उनके पास फसल लगाई टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं था। इसी करके हम डिसइंटीग्रेटेड थे, हम एकजुट नहीं हुए, हम एक वोट बैंक नहीं बने थे, इसलिए हमारी कोई पावर नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। मैं बीजेपी का नेशनल कन्वीनर था एमएसएमई सेल का। 2014 में मोदी जी के साथ लड़ भिड़ के हम भी अमेरिका चले गए। वहाँ में मोदी जी ने एडवाइस किया जो इनका जी एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म खड़ा करो, बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे करो, तो लोग समझे राजनीति कर रहे हैं। तो हमने एक एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम खड़ा किया। 3-4 साल मेरे को कोई भाव नहीं देता था, एमएसएमई होता क्या है, कौन हो आप, ये हो। पर हमने भी ढोल पीट पीट के इतनी लाउडली इसका वो किया कि सबके कानों तक पहुंची, और अल्टीमेटली अब 2-3 साल से लोग हमें पहचानने लगे हैं, अभी एमएसएमई भी कुछ है। अब हम इसके जो काम कर रहे हैं, जो जिस उद्देश्य से हम लगे ताकि इनकी पहचान बने, इनकी भी कुछ इम्पोर्टेंस बने। अब बैंक में जाओ, पहले जाते थे वो चपरासी अंदर नहीं घुसने देता था। अब बैंक के मैनेजर को जाके बोले हम एमएसएमई हैं, वो आपकी केयर करते हैं। अभी हमारी बात की वैल्यू है। अगर हम किसी से, सेक्रेटरी से, किसी अफसर से बात करते हैं, हम उनको बोलते हैं भी अगर नहीं मानोगे हम ऊपर, तो उसको लगता है कि एमएसएमई है या स्यापा न डाल दें। तो हमारी कुछ पहचान अब बन गई। पर अभी भी जो सरकारी योजनाएं हैं जो ऊपर मोदी जी ने, मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने हम लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई, वो नीचे तक पहुंच नहीं रही। तो हमें ये भी कहा गया, उत्तर दिया गया कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी को हम उनसे बाईपास करो और वो योजनाएं आप लोगों तक पहुंचाओ। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य है कि सरकारी योजनाएं जो हैं, जो वेलफेयर योजनाएं, स्कीम है, वो हमारे आम जो एमएसएमईज हैं, छोटे छोटे काम करने वाले, उन तक पहुँचे। उनका लाभ अगर नहीं मिल रहा, हम उसके लिए उनका सहयोग करें कि लाभ मिले। गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस। पर क्या होता है, कई बार हमारे एमएसएमई भोले हैं, समझते हैं हमारी कोई सुनेगा नहीं, करेगा नहीं। तो सेकंड हमारा काम है कि एज ए कैटलिस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री हम काम करें, ताकि जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंचे और नीचे के लोग उसका फायदा लेके आगे उठें। चाइना, अगर चाइना बना है तो एमएसएमई के दम पे बना। बड़े इस देश में अगर आंकड़ा जो देखें, अभी एमएसएमई की जो नई परिभाषा बनी है उसमें 250 करोड़ तक मीडियम स्केल है, 0 से लेके 250 करोड़ तक एमएसएमई है, और 250 के करोड़ बाद लार्जर सेक्टर है। जीएसटी के डाटा से मैंने पिकअप किया है कि सिर्फ 90,000 कंपनियां 250 करोड़ से ऊपर हैं, which constitutes only 0.3% of the total trade and industry। इसका मतलब 99.7% एमएसएमई है इस देश में, और उनकी बताओ अभी भी उनको पिटाई होती है, उनकी सुनवाई नहीं होती। उसके लिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जब हमारी बात उठाएंगे, रखेंगे, तो उनको, लोगों को भी आपका एक तरह से सेवा होगी, आपका सहयोग मिलेगा और पता लगेगा भी ये देश को अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी हो या सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है, चाहे अमृत काल है, चाहे कुछ भी है, बिना एमएसएमई के वो नहीं हो सकता। ये आप सब लोग जानते भी होंगे, और मैं मंच से बड़े अधिकार के साथ ही कह रहा हूँ कि अगर हमें चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना है
अगर हमें एक विश्व की ताकत बनना है तो हमें एमएसएमई को उठाना होगा। एमएसएमई में यूथ है, आज इस देश में 60% यूथ है 30 साल से छोटा। तीसरा हमारा उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मिंग जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर। हम नौकरी मांगने वाले को कहते हैं हम नौकरी देने वाला बने। एक नौकरी छोड़ के जो बिजनेस एंटरप्राइज में आता है 5 जनों को एवरेज नौकरी देता है। तो नौकरी की समस्या का हल भी इस एमएसएमई में है कि एमएसएमई बने। अब वो कैसे बने उसके लिए हम उनको योजनाएं सरकार की बताएंगे। इस समय मेरे हिसाब से हमारी सरकार सबसे अमीर सरकार। पहले जमाना कुछ होगा, आज सरकार के पास सब कुछ है। मैं देखता हूँ जो चाहिए वो सरकार के पास है। एक एक प्रोग्राम पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सरकार की कोई बिल्डिंग देखिए 5 स्टार मेरे ऑफिस से बेटर होती है। तो हमारी सरकार के पास कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के जो लोग हैं उनकी नीयत ठीक है, बाकी बीच के लोगों को ठीक करने की जरूरत है। आपके सहयोग से हम उनको ठीक हो गए और ठीक हो जाएंगे। देश की तरक्की मिलजुल के होगी और मीडिया उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि ये आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए कि आप हमारी आवाज़ को इतनी लाउडली ऊपर पहुंचाएंगे कि भाई मैं अभी शरद जी को देता